यस। चलो बच्चों एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा ताकि क्लास स्टार्ट हो उससे। लिखो बेटा जी, क्या है वो आपके, लिखो चेक द टाइप्स ऑफ, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा स्टार्ट मिल जाएगा उससे, कल की क्लास कनेक्ट हो जाएगी इसलिए। चेक द टाइप्स ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम। और अगर थोड़ा सा मन से कनेक्ट कर लोगे तो एक टॉपिक आगे का भी कनेक्ट कर देंगे उससे। चेक द किसका टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नियोपेंटेन। एनाइसोनी हो गया ना कल, तभी तो अपन फिर किस पर आए हैं, आइलीन पर आए हैं, ब्यूटाइलीन पर चल रहे हैं मतलब। चलो बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत मतलब LKG UKG स्टाइल का क्वेश्चन है। केवल कितने टाइप का है, एक ही टाइप का है। कौन सी H है, प्राइमरी H है। अब सुनना, देखो जैसे आगे अपन बढ़ ही रहे हैं, मेरी बात को सुनना भाई लोग। अभी अपन हाइड्रोकार्बन सीख रहे हैं, आजकल में हाइड्रोकार्बन खत्म होकर डेरिवेटिव पर आ जाएंगे। डेरिवेटिव पर आपको पता है हाइड्रोकार्बन पार्ट तो होगा भाई, पेरेंट का पार्ट तो होगा, और आगे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, कोई ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। तो वहां भी दो सिस्टम बनते हैं, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। कुछ ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन एब्सेंट होता है, उस कंडीशन में नेम हाइड्रोकार्बन पार्ट पर मतलब हाइड्रोकार्बन के रेडिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो वहां आपको रेडिकल सिखाएंगे सारे के सारे, तब अपन चेक करेंगे। अभी इस बात से अब आप जुड़िए। नियोपेंटेन आपने खुद ने आंसर दिया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने टाइप का है, एक ही टाइप का। आप जब रेडिकल बनाते हो ना तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करते हो। आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन है और उसमें से 1 2 3 4 नंबर डजंट मैटर, कितने भी अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो हाइड्रोकार्बन नहीं रहता, फिर वो हाइड्रोकार्बन का रेडिकल बन जाता है। और जब आप कहते हैं कि किससे बनता है वो, H को हटाने से, मेरे पास 2 टाइप की H होगी तो आप 2 टाइप से H हटा के 2 बार रेडिकल बनाओगे, मतलब मेरा रेडिकल कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब किसी एल्केन में, एल्केन नहीं, किसी हाइड्रोकार्बन में जितने टाइप की H होती है आप बारी बारी से उन सबको रिमूव कर करके रेडिकल बनाओगे। रेडिकल का नंबर उतना ही होता है जितने टाइप से आप H हटाओगे, और जितने टाइप से H हटाओगे डिपेंड करेगा अगले के अंदर कितने टाइप की H है। बेटा जी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हल्का फुल्का आपको याद आ जाए, लास्ट ईयर एक रिएक्शन आप पढ़ा करते थे एल्केन में, फोटो हेलोजिनेशन। एल्केन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एल्केन बहुत सारा कवर उसी से होता है। फोटो हेलोजिनेशन में आप कहते हैं फोटोन लाइट की प्रेजेंस में H रेडिकल जाता है और उसकी जगह पर हेलोजन रेडिकल आता है। मैं एल्केन हूं, मेरे पास अगर 3 तरह की H है तो आप तीनों तरह की H हटाओगे और तीनों जगह हेलोजन लगाओगे। समझ रहे हो आप? तो मैं कितने टाइप का हैलाइड बनाऊंगा ये डिपेंड करेगा मेरे पास कितने टाइप की H है। बेटा जी नियोपेंटेन को लाइट की प्रेजेंस में आप हेलोजन के साथ भिड़ा दो। नियोपेंटेन के पास केवल आपने बोला है कितने टाइप की H है, एक ही टाइप की H है। कितने टाइप से H हटाओगे, एक ही टाइप से। कितने टाइप के रेडिकल बनेंगे, एक ही टाइप के। और जब एक टाइप का रेडिकल बनेगा, आप कहते हैं प्रोडक्ट से जस्ट पहले रॉ मटेरियल क्या होता है, इंटरमीडिएट। किसी रिएक्शन के इंटरमीडिएट जितने होते हैं, इंटरमीडिएट ही तो जस्ट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। जितने टाइप का इंटरमीडिएट उतने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। जो इंटरमीडिएट खुद ज्यादा बनता है वो प्रोडक्ट आपको मेजर दे देता है, जो खुद चिन्ना सा बनेगा वो प्रोडक्ट भी चिन्ना सा दे देगा। ठीक है जी, इंटरमीडिएट बने इससे पहले आपको क्या हटाना पड़ेगा, H उतने टाइप की हटाओगे जितने टाइप की है। नियोपेंटेन का अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है कि नहीं, वो कहता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, आएगा आगे एल्केन के अंदर, वो 4 ऑप्शन देकर के कहता है कि इन 4 एल्केन में से ऐसी कौन सी एल्केन है जिसका आप क्लोरीनेशन करें, फोटो हेलोजिनेशन करें और ओनली सिंगल टाइप हैलाइड दे, नियोपेंटेन। ठीक है जी, इसलिए इसको थोड़ा सा अपन ने क्या किया है, कनेक्ट किया है। ओके आगे चलो बेटा जी, क्या लिख रहे हो आप, बोलो बेटा जी। अरे बेटा जो टॉपिक चल रहा है वो ही मुझे देख लिया मैंने नोटबुक में, लेकिन मैं पूरा आपसे सुनना चाह रहा हूँ। आपने स्टार्ट किया है कौन सा सिस्टम,
स्टार्ट करो क्लास को भाई लोग। कॉमन नेम, कॉमन नेम में पहले क्या स्टार्ट किया है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी आपने किसको कंप्लीट किया है? सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को। ओके, आपने वहां पर एक स्टैंडर्ड वर्ड सेट किया है। देखते जाओ नोट्स में, देख देख के बोलते जाओ। नहीं वैसे तो दिमाग में होना चाहिए आपके। क्या एल्केन की सर कार्बन काउंट करेंगे पीसी में या कंपाउंड में? पीसी में, कंपाउंड में? पीसी आईयूपीएसी का पार्ट है। यहाँ मतलब किससे होता है? कंपाउंड से। आईयूपीएसी में पीसी के गाने गाए जाते हैं, यहाँ टोटल कंपाउंड को चेक किया जाता है। और आपने कहा कि एस में प्रॉप लिखते चलेंगे, सिंगल बॉन्ड एन लिखते चलेंगे, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम हमको स्टार्ट हो गई। कहाँ से आने लगी? मीथेन में कुछ दिक्कत नहीं थी, इथेन में नहीं थी, प्रोपेन में थी, लेकिन ब्यूटेन से। और यस बेटा जी, यहाँ आपकी तरफ से आंसर बनता है कि ब्यूटेन से प्रॉब्लम बनी। क्यों बनी? क्योंकि वहाँ चेन आइसोमर बनने लगे थे। और अपन ने कल एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है कि किसी एल्केन में मिनिमम से मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए ताकि वो चेन आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए? 4। ओके, और चेन आइसोमर के नेम कैसे आने लगे थे? सेम। उनको क्या करना था? डिफर। और डिफर करने के लिए आपने नोट मारा है कि कभी किसी आइसोमर के आगे नॉर्मल, कभी आइसो और कभी नियो यूज कर लेंगे। आपने नोट लिखा है, मेरे साथ रिपीट करना। नॉर्मल, आइसो, नियो आर यूज इन आईयूपीएसी सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम। और किसके लिए? टू डिफरेंशिएट द कॉमन नेम ऑफ चेन आइसोमर। ओके, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन किया, पेंटेन से नियो भी आने लगा था, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियो पेंटेन। आपने फिर ये भी फिक्स किया है कि नॉर्मल कब यूज करेंगे, आइसो कब यूज करेंगे और नियो कब यूज करेंगे। नॉर्मल के लिए आपने कहा है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड से पहले। आइसो के लिए आपने बोला है कि जब आइसो ग्रुप हो, लेकिन कहां पर हो? टर्मिनल पर हो। ठीक है। और नियो के लिए आइसो टर्मिनल पर आइसो यूज कर लेंगे और नियो टर्मिनल पर तो नियो यूज कर लेंगे। इसके बाद में आपने नेक्स्ट हेडिंग लगाई है कि कॉमन नेम डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन के। यहाँ आपने स्टैंडर्ड वर्ड सेट किया है L प्लस L प्लस L प्लस। वहां भी फोर्थ मेंबर से प्रॉब्लम थी और यहाँ भी फोर्थ मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है जी। वहां ब्यूटेन से प्रॉब्लम थी, आंसर आए बच्चों आपकी तरफ से। और यहाँ ब्यूटाइलिन से प्रॉब्लम थी, वहां प्रॉब्लम चेन आइसोमेरिज्म के कारण और यहाँ प्रॉब्लम पोजिशनल के कारण। वहां भी नेम सेम आने लगे थे, यहाँ भी नेम सेम आने लगे थे। वहां डिफरेंशिएट कर लिया था एन आइसो नियो से और यहाँ डिफरेंशिएट कर लिया था आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा से। ओके, अपना एल्कीन चल ही रहा है। हल्का सा बेसिक अपन किसका तैयार कर लेते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। यस बेटा जी, 1 मिनट देखते जाना। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो आप सब कहते हैं बेटा जी इस कंडीशन में बोलना बेटा जी कौन सा रोटेशन? हिंडर्ड रोटेशन आ जाता है। कौन सा रोटेशन आ जाता है? हिंडर्ड रोटेशन। बिल्कुल इसको सिंपल समझो। जैसे अपने साइकिल, बाइक, कार, स्कूटी का जो मान लो कार के 2 टायर हैं, वो दोनों के दोनों एटम हैं। वो सिंगल एक्सिल से अगर जुड़े हुए हैं तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा आराम से फ्रीली रोटेट होता है। एक एक वर्ड आपके काम का है। अब डिपेंड कर रहा है कि आप उन वर्डों को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना ग्रेस्प कर रहे हैं मेरे भाई लोग। ये मेरी आदत है, मैंने पहले कहा सब्जेक्ट का सीक्वेंस भी है, फ्लो भी है। आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक आने वाले को तैयार करके चले तो नुकसान मेरे हिसाब से है भी नहीं। 5 मिनट आपको लगातार सुनना है। बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूं। 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, 2 एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो कोई एक तो बन जाएगा एक्सिस। आपका फिजिक्स में जो पढ़ते हो आप, रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है जी। और दूसरा एटम जो उससे सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है वो सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्रीली रोटेट करेगा। उसको रोटेशन के लिए उसने मना नहीं किया। वो कह रहा है कि आप मेरे रेस्पेक्ट में आराम से 360 पर पूरा का पूरा रोटेशन कर सकते हैं। जब 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग पकड़ने वाली चीज ये है कि 2 एटम अगर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फ्रीली रोटेट हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। सुनते जाना बच्चों।
सपोज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन, नीट 17 का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बात ही बातों में, और वो क्वेश्चन जहाँ अच्छे अच्छे धुरंधर तो साल भर कोचिंग में कॉलर ऊंची करके रही हूँ बिल्कुल ठीक है नहीं, वो वहाँ ऑन द चिट। लेकिन बस यही है कि बच्चा, टीचर, हर आदमी क्या करता है कि हर टॉपिक से सोचता है कि इस टॉपिक में टफ से टफ क्या बनता है वो कर लूँ। बेटा टफ से टफ पूछा नहीं जाता, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। एग्जाम 12 के तुरंत बाद है, ठीक है जी। 11-12 की छोटी छोटी क्लास की छोटी छोटी बुक्स में से आ रहा है, लेकिन एक एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। सारी दुनिया पीएचडी कर डालती है कन्फर्मर्स पर, कन्फर्मेशनल पर, लेकिन अगर उससे ये पूछ लिया जाए ना कि व्हाट मीन बाय कन्फर्मर्स, नहीं बता पाएगा। जैसे आपने देखा फिनॉल की रीमल्टीमन रिएक्शन की पीएचडी कर लेगा, लेकिन व्हाट मीन बाय फिनॉल नहीं आएगा। लेकिन फिनॉल का मीनिंग अगर नहीं आता तो हमसे वो क्वेश्चन जिनके बीच में आइसोमेरिज्म आ रहा था बोलो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। आप सबको बड़ी शांति से 2 मिनट सुनना है बेटा जी। नीट 17 का क्वेश्चन पूरी क्लास एक झटके में आंसर देगी। उसने इथेन ही लिया था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है जी। दोनों के दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेशन कर सकते हैं। एक फिक्स हो गया और दूसरा रोटेशन कर रहा है। बेटा जी जब एक टायर फिक्स है, दूसरा टायर उसके अलोंग घूम रहा है, तो क्या इस एक्सेल की कोई लंबाई छोटी बड़ी हो जाएगी क्या? बोलो भाई लोग, उतनी रहेगी ना। समझ रहे हो आप क्वेश्चन क्या पूछा था? उसने एक बार कहा था कि एक बार तो ये आप सब जानते हैं कि मोटे मोटे तौर पर मेजरली जो कन्फर्मर्स हैं, इतना तो आप 11-12 में भी पढ़ के आए हैं, उसको कितनी क्लासेज में बांटते हैं? 2 में, ठीक है नहीं? एक तो एक्लिप्स और एक स्टेगर्ड। एक्लिप्स में आप फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट और बैक कार्बन एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है जी। और स्टेगर्ड का मतलब होता है गैप। वो भले गैप कितने का हो सकता है, आपके 60 का हो सकता है, 120 का हो सकता है, 180 का हो सकता है। स्टेगर्ड का मतलब होता है कि जो फ्रंट है और बैक है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, वो एक दूसरे को ढक नहीं रहे, ठीक है कि नहीं है? उसने ये कहा इथेन है, इथेन एक बार कौन सी फॉर्म में है? इक्लिप्स फॉर्म में है, और एक बार स्टेगर्ड में है, ठीक है। इक्लिप्स का मतलब फ्रंट और बैक के कार्बन पैरेलल है, और स्टेगर्ड का मतलब गैप से है। तो उसने कहा कि जब यहां होगी पैरेलल इक्लिप्स होगी, तब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या होगा, और जैसे आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम रहेगा। मैंने आपसे पूछा, अभी भी आपने आंसर दे चुके हैं, ठीक है। इस एक्सेल की लंबाई में कोई फर्क नहीं आएगा। बॉन्ड लेंथ तो उतनी की उतनी रहेगी, बॉन्ड थोड़ी छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और रही बात बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। बॉन्ड एंगल डिसाइड कौन करती है? अगले की हाइब्रिड स्टेट, ठीक है कि नहीं? अभी भी इथेन नहीं है और अभी भी इथेन नहीं है, अभी भी sp3 हाइब्रिड है और अभी भी sp3 हाइब्रिड है, अभी भी बॉन्ड एंगल 10928 मिनट है और अभी भी है, ठीक है कि नहीं है? लेकिन क्यों? समझना जी, कौन सा रोटेशन था? फ्री रोटेशन। और देखना बेटा जी, मैं बात बोल रहा हूँ, टॉपिक आगे आएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी से पिक्चर बनेगी तो टॉपिक थोड़ा सा यूं इंटरेस्टिंग लगेगा। आप देखो क्या कह रहे हैं आप, कन्फर्मर्स, कन प्लस फॉर्म, कनेक्टेड फॉर्म, वो फॉर्म जो बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बेसिकली कनेक्टेड है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, और आप किसी मॉलिक्यूल को बनाते हो तो उसमें बेसिक चीजें क्या होती हैं? एक सेंट्रल एटम लाते हो, फिर ठीक है साइड के एटम लाते हो, ठीक है, क्या होता है वहां पर? बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड के बीच का गैप बॉन्ड एंगल होता है, हाइब्रिड स्टेट होती है। ये उस मॉलिक्यूल की क्या होती हैं? बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कन्फर्मर्स वो हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी में सेम है, और बेसिक प्रॉपर्टी आपने अभी अभी बोली है, इसका मतलब कन्फर्मर्स की हाइब्रिड स्टेट सेम रहेगी, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, ठीक है जी। उसने इथेन के कन्फर्मर्स के बीच में कंपैरिजन करवाया। बच्चे का कंसेप्ट पहले से क्लियर था कि कन्फर्मर्स को तू कंपेयर करवा रहा है, कन्फर्मर्स की बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है, हाइब्रिड स्टेट, ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब कुछ सेम होता है,
कहने का मतलब क्या है, मैंने एक वर्ड लिखा है बेटा जी, चेक करो बोर्ड पर। अब मजा आएगा, इतनी देर मैं बकाऊं उसका। हिंडर्ड रोटेशन, और उसको कंपेयर करना है, अभी अभी मैंने एक नाम बोला था, फ्री रोटेशन। दो मेजर टॉपिक का स्टार्टिंग तैयार हो चुकी है। जब कार्बन कार्बन के बीच आज के बाद कहीं भी ज्योमेट्रिकल आने से पहले पहले आप ज्योमेट्रिकल काफी सारी तैयार कर सकते हैं, और ये मेरी आदत भी है, कराऊंगा क्लास में। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आए, आपने दोनों टायर को दो जगह से ज्वाइंट कर दिया, तो अब आप एक टायर को दूसरे टायर के रेस्पेक्ट में रोटेशन नहीं करवा सकते। रोटेशन में क्या आने लगी है, हिंड्रेंस आने लगी है, रोटेशन हिंडर्ड हो गया। जब मॉलिक्यूल में हिंडर्ड रोटेशन हो, ठीक है नहीं है बेटा जी, कुछ सालों तक तो आपकी स्टेट पीएमटी अलग होती थी, तो अपने जो राजस्थान की पीएमटी होती थी, ठीक है, स्टेट पीएमटीज में क्या है कि मैकेनिज्म कम, आपके लर्निंग क्वेश्चन ज्यादा आया करते थे। राजस्थान पीएमटी में खूब जम के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है कि नहीं, इसेंशियल कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज हिंडर्ड रोटेशन, यहीं से क्वेश्चन बन जाता था। यस बेटा जी, आज के बाद दो एटम के बीच में, बहुत आर पार डायलॉग मिल रहा है, पकड़ना, दो एटम के बीच आज के बाद कहीं भी डबल बॉन्ड मिल जाए, के बाद दो एटम के बीच कौन सा बॉन्ड, तो एकदम बेधड़क ठाठ से कि कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन तो पक्का है। हम डायलॉग सेट कर रहे हैं, आप भी कर लो। डबल बॉन्ड बोले तो, और हिंडर्ड रोटेशन बोले तो, और सुनना जी, हेलो, अगर हिंडर्ड रोटेशन मिल जाए तो वहां बेटा जी चांस बनते हैं, क्या हो सकती है, जीआई, ठीक है कि नहीं है, मे बी प्रेजेंट, जीआई हो सकती है। जैसे अपन कल तक कहते थे मॉलिक्यूलर वेट डी सेम आने पर, ठीक है ना, डाउट आता, आइसोमर हो सकते हैं, डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के चांस बन रहे हैं। और काफी सारे क्वेश्चन आज आप कर सकते हैं, अपनी पुरानी कोचिंग का मॉड्यूल उठा लेना जहां ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चन हो, वो चार एल्कीन दे करके कहता है कि इनमें से कौन जीआई देगी और कौन ना देगी, ठीक है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो अभी अभी आप उड़ा सकते हो। बेटा जी, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज वन इसेंशियल कंडीशन फॉर जीआई, ठीक है, ये इसेंशियल है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, एक काम हुआ है अभी। इसके बाद में यस बेटा जी, डबल बॉन्ड का होना, हिंडर्ड रोटेशन का होना, जीआई की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब इसको कंफर्म कैसे करें, कंफर्म करने के लिए दूसरी कंडीशन चेक करना बेटा जी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर जो दो ग्रुप होंगे, ठीक है, और यहां पर जो दो ग्रुप होंगे, ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, डिफर होने चाहिए, और ये दोनों भी आपस में कैसे होने चाहिए, डिफर होने चाहिए। इन दोनों का डिफर होना, ये कौन सी इसेंशियल कंडीशन है, सेकंड, और डबल बॉन्ड का होना, और जिस एल्कीन में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, वो एल्कीन पक्का कहीं कोई डाउट नहीं है, जीआई शो करती है, करेगी। तो थोड़ा सा लिख लें तो सही रहेगा। सिस्टम कॉमन चल रहा है, लेकिन कौन सी एल्कीन जीआई शो करेगी, कौन सी नहीं करेगी, ये थोड़ा सा तरीका अपन अभी से ही सीख के चलेंगे तो सही रहेगा भाई। किन्हीं भी दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड मिलेगा तो पक्का कौन सा रोटेशन, और हिंडर्ड रोटेशन, तो उस केस में किसके चांस बनते हैं, और जीआई है नहीं है चेक करने का तरीका, दोनों टर्मिनल पकड़ो मचकाओ, दोनों टर्मिनल पकड़ो मचकाओ, तो भी किसके साथ होना चाहिए, डिफर के साथ, और तो भी किसके साथ होना चाहिए, डिफर के साथ। बोल दो कुछ, इसेंशियल कंडीशन फॉर जीआई, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और सेकंड ईच डबली बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्ड से बांधा है, डबली बॉन्डेड है और डबली बॉन्डेड है, ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ओके। जिस एल्कीन में ये दोनों कंडीशन मिले वो पक्का जीआई शो करने जाएगी, ओके। पेज के टॉप पर मैं इसके कंपैरेटिव बोलना चाह रहा था, अब बात इकट्ठी कर सकते हैं।
कंपैरेटिव ये बोलना चाह रहा था बेटा जी, यस डबल बॉन्ड बोले तो हिंडर्ड रोटेशन और सिंगल बॉन्ड बोले तो फ्री रोटेशन। तो पेज के टॉप पर लिख लो बेटा जी, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड आए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग कौन सा रोटेशन आएगा, ठीक है कि नहीं है, फ्री रोटेशन। और फ्री रोटेशन के केस में बोलो भाई लोग क्या बनते हैं, कन्फर्मर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कन्फर्मर्स बनते हैं। ठीक है, तो आपके दो डायलॉग बन जाने चाहिए बेटा जी। डबल बॉन्ड बोले तो हिंडर्ड रोटेशन और किसके चांस होंगे, जीआई के। सिंगल बॉन्ड बोले तो फ्री रोटेशन और किसके चांस होंगे, कन्फर्मर्स के, कन्फर्मेशनल के। ओके, और यस बेटा जी, जब अपन ने इतनी देर मैंने बात को बोली है तो एक लाइन पेज के टॉप पर और इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन पहले आपको बतानी चाहिए। नीट 17 के देखना आप, पुराने क्वेश्चन के कलेक्शन देखना, यूं का यूं मिलेगा। बोलो बेटा जी, जो कन्फर्मर्स होते हैं ना, वो कन्फर्मर्स बेसिकली कैसे होते हैं, सेम। उनकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, और अच्छे से सुन लो तो मजा आ जाए। कन्फर्मर्स जब पढ़ाएंगे तब पूरा रीड देंगे आपको, सुनना भाई लोग। कन्फर्मर्स की 99 प्रॉपर्टी सेम होती है। कन्फर्मर्स सुनो, आप कहीं पढ़ के आए हो तो आपने सुना होगा, कन्फर्मर्स रियल में आइसोमर होते ही नहीं है। इनको जबरदस्ती स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्लास दी गई है, ठीक है कि नहीं है। ये रियल में आइसोमर होते ही नहीं, क्योंकि अपन इतने दिन से कहते आ रहे हैं कि जो आइसोमर होते हैं ना, उनके बीच में कहीं न कहीं कोई न कोई एक बेसिक डिफरेंस होता है। और कन्फर्मर्स में सारी चीजें सेम है, तो ये तो क्या हो गए, आइडेंटिकल। जबकि आप कहते हैं आइसोमर कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते। इनको तो मजबूरी में 99 प्रॉपर्टी सेम होती है। कन्फर्मर्स केवल किस बात में डिफर होते हैं, कन्फर्मर्स केवल 3D में एटम्स के अरेंजमेंट में। अभी अभी आपने बोला ना, फ्रंट और बैक के एटम कभी तो पैरेलल अरेंज हो जाएंगे और कभी गैप से अरेंज हो जाएंगे। बाकी जो 99 प्रॉपर्टी यहाँ पर इक्लिप्स के पास है, वो की वही 99 प्रॉपर्टी स्टेगर्ड के पास है। इसलिए कन्फर्मर्स रियल में आइसोमर होते ही नहीं। तो यस बेटा जी, आपको लिखना क्या है, कन्फर्मर्स हैव सेम बेसिक प्रॉपर्टी, कन्फर्मर्स आर सेम इन बेसिक प्रॉपर्टी। लिख लो इस बात को, टॉप पर नोट कर कहीं भी, कन्फर्मर्स हैव सेम बेसिक प्रॉपर्टी, सेम बेसिक प्रॉपर्टी। आप चाहो तो बेसिक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लो। बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, लाइक एज सबसे पहले देखो हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट से आपको क्या मिल जाती है, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ और हेलो कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन वेरी कर जाता तो ये किस में आते, ये आते ज्योमेट्रिकल में या ऑप्टिकल में। तो लिख लो बेटा जिसको थोड़ा सा क्लियर करके कि बेसिक प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, लाइक एज, हाइब्रिड स्टेट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। लिख लो बेसिक प्रॉपर्टी मींस क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, लिख लो बेटा जी, लिख लो हाइब्रिड स्टेट और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आगे तो चलना ही है, लेकिन जब बात कॉन्फ़िगरेशन की आई है तो 1 मिनट कॉन्फ़िगरेशन पर काम कर ले। मैं आपको पुरानी चीज याद दिलाने की कोशिश करूंगा हमेशा। कॉन्फ़िगरेशन केवल और केवल दो ही केस में, दो ही आइसोमेरिज्म के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन पर काम करके आए हो। वो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म थी जहां आप अगले आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन चेक किया करते थे। आप अगले को कहा करते थे ई में है कि जेड में है कि सिस में है कि ट्रांस में, किसमें, सिन में है कि एंटी में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में। और एक आप खूब चेक करके आए हो, आर कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, किसमें, ऑप्टिकल में। तो जो कॉन्फ़िगरेशनल होते हैं ना, उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफर होता है। आप बात कॉन्फ़िगरेशनल की कर रहे हो या कन्फर्मेशनल की, कन्फर्मेशनल की। स्ट्रेस करो ना वर्ड पर, कन्फर्मर, कन्फर्मर।
फॉर्म जो कनेक्टेड हैं, किस बात में कनेक्टेड है? बेसिक प्रॉपर्टी में कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने का मतलब बेसिकली वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ तो डिफरेंस ओनली, अभी मैंने बोला था एटम कभी पैरेलल अरेंज होंगे और कभी गैप से, ठीक है ना। 3D में एटम के अरेंज होने का जो मैनर है कभी पैरेलल मैनर में और कभी गैप से। इसके अलावा कन्फर्मर्स में 99 प्रॉपर्टी सेम होती है, बेसिक प्रॉपर्टी तो सारी सेम होती है। इसलिए आज के बाद वो किसी मॉलिक्यूल के 2, 4, 10 कन्फर्मर को लेकर उनकी बेसिक प्रॉपर्टी को कंपेयर करा के और क्वेश्चन पूछे तो बेधड़क आंसर जाएगा सेम 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 सेम, क्योंकि बच्चे को पहले से पता है कन्फर्मर्स के अंदर डिफरेंस ओनली एंड ओनली 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कभी 3D में पैरेलल अरेंज होंगे और कभी, अब आपकी तरफ से आंसर देने की बारी है। कन्फर्मर्स तब बनेंगे जब मॉलिक्यूल में कौन सा रोटेशन मिले? फ्री रोटेशन मिले, और फ्री रोटेशन मिले इसके लिए इसेंशियल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सेट है? आंसर दे रहे हो? अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो पक्का पक्का, और हिंडर्ड रोटेशन है तो किसके चांस? और अगर एल्कीन है तो उसको चेक करने का तरीका, इस किनारे को भी चेक करोगे और इसको भी चेक करोगे, किसी एक पर ही डिफरेंट होने चाहिए दोनों टर्मिनल पर। कितनी कंडीशन चाहिए एल्कीन में जीआई के लिए? एक तो क्या है, एल्कीन कहिए तो डबल बॉन्ड तो है ही, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही, बस दूसरी कंडीशन और चेक करनी है। क्या चेक करनी है? जो दोनों डबली बॉन्डेड टर्मिनल है, जो दोनों डबली बॉन्डेड एटम है, डिफरेंट के साथ होने चाहिए। नॉट essential condition for GI in alkene। इसे क्या आप आगे के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे। essential condition for GI in alkene, एल्कीन GI शो करे इसके लिए उसमें क्या essential होना चाहिए? आप खुद लिखो बेटा जी, एक कंडीशन तो लिख ही दो यार। भाई एल्कीन का है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही, हिंडर्ड रोटेशन तो ऑटोमेटिक है ना। लिख दो, फर्स्ट लिखो, क्या कहोगे? हिंडर्ड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। बात सेकंड कंडीशन की आपसे लिखवाने के लिए ये टॉपिक छेड़ा हमने। देखिए सेकंड कंडीशन सब बच्चे अपने आप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भाई। हिंडर्ड रोटेशन तो है ही, ऑटोमेटिक है, उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे? मैंने बोला था उसी स्टाइल में, ईच डबली बॉन्डेड एटम मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। लिख दो भाई, ऐसा दोनों पर होना चाहिए। ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव, आपने स्ट्रेस किया होना ही चाहिए, मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, और एटम है तो एटम होगा। ओके बेटा जी, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग को कंप्लीट किया, डबल बॉन्ड कंटेनिंग को कंप्लीट किया। डबल बॉन्ड को देख करके उस डबल बॉन्ड से रिलेटेड आगे के टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमने डबल बॉन्ड को देख करके बोला कि डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन में हिंड्रेंस आ जाएगी, हिंडर्ड रोटेशन होगा। हिंडर्ड रोटेशन के केस में किसके चांस बनते हैं? जीआई के चांस बनते हैं। वहां जीआई है नहीं है ये मैं कंफर्म कर लूंगा, चेक कर लूंगा। चेक कैसे करूंगा? दोनों टर्मिनल, डबल बॉन्ड के दोनों टर्मिनल सेलेक्ट करूंगा, वो टर्मिनल भी डिफरेंट के साथ होना चाहिए, वो टर्मिनल भी डिफरेंट के साथ होना चाहिए। डबल बॉन्ड को कंपेयर मैंने सिंगल बॉन्ड से किया। यहां मैंने बोला कौन सा रोटेशन है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और वहां कौन सा रोटेशन है? फ्री रोटेशन है। यहाँ किसके चांस हैं? ठीक है कि नहीं? जीआई के, और वहां किसके हैं? कन्फर्मर्स के। जैसे ही वर्ड मुझे मिला कन्फर्मर्स, मैंने कन्फर्मर्स को स्ट्रेस किया और मैंने उस पर काम स्टार्ट किया। कन्फर्म ऐसी फॉर्म जो कनेक्टेड है, किस चीज में कनेक्टेड है? बेसिक प्रॉपर्टी में कनेक्टेड है। इसका मतलब कन्फर्मर्स है सेम बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? जैसे हाइब्रिड स्टेट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ। कन्फर्मर्स के बीच डिफरेंस ओनली एंड ओनली 3D में एटम्स के अरेंजमेंट का। कभी फ्रंट और बैक पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल को आप कौन सी फॉर्म बोलते हो? इक्लिप्स, और गैप से हो जाएंगे स्टेगर्ड।
सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंप्लीट, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंप्लीट, हेडिंग करो बेटा जी। आपका नेक्स्ट जो भी है कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है फिर नोट करना। यहां पर बेटा जी क्या होता है कि सबसे पहले किसको सेलेक्ट किया जाता है, बाप को। किसको सेलेक्ट किया जाता है, बाप को। और बाप वो बनता है, समझते जाना बेटा जी, बाप मतलब पेरेंटल। बाप वो बनता है जो फर्स्ट मेंबर हो फैमिली का, और फर्स्ट पद से कोई पार नहीं पड़ेगी। मैंने 2 वर्ड लिखे, आप बोर्ड पर ही देखें एक बार। जो किसी भी सीरीज का एल्केन का बाप वो बनेगा जो एल्केन फैमिली का, एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर हो, और फर्स्ट ही नहीं, फर्स्ट के साथ साथ स्टेबल हो। बाप का खुद का दुनिया में आता पता ही नहीं, कैसे बन जाएगा, स्टेबल भी होना चाहिए। किसी भी फैमिली का, किसी भी ऑर्गेनिक सीरीज का फर्स्ट स्टेबल मेंबर है वो क्या बन जाता है, पेरेंटल। जैसे यहाँ की बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो क्या होगा, इस फैमिली का क्या होगा, पेरेंटल कंपाउंड। पेरेंटल पर चले बेटा जी, बाद में नोट करना। यहाँ पर कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 2। अब जो भी हायर मेंबर्स आएंगे, कार्बन नंबर 3, 4, 5 सो ऑन, समझ रहा बेटा जी, कुछ बोल रहा हूँ चेक करना। ये फर्स्ट है और स्टेबल भी है, इसीलिए ये आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन सीरीज का, इस फैमिली का क्या है, पेरेंटल है। पेरेंटल वर्ड पर काम आपको करना चाहिए। पेरेंटल का मीनिंग ये है कि बाकी जो हायर रिमेनिंग कंपाउंड्स आएंगे वो सारे के सारे इसके बच्चे होंगे, इसके डेरिवेटिव होंगे। बच्चों सिस्टम कॉमन चल रहा है, इसलिए मैं आपका यहाँ पर ध्यान चाह रहा हूँ। सिस्टम बेटा जी कॉमन चल रहा है, लेकिन कंसेप्ट मैंने अभी अभी वर्ड बोला है, आपसे बुलवाते बेटा जी, आना मेरे साथ। फर्स्ट स्टेबल होने के कारण इसको तो क्या कह दिया, पेरेंटल, और जो रिमेनिंग हायर होंगे वो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वर्ड आपने खुद ने बोला है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे कॉमन के बजाय डिराइव्ड सिस्टम पर काम चल रहा हो। सिस्टम कॉमन है लेकिन कंसेप्ट डिराइव्ड का है, तो आपको अगले सिस्टम का भी कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है। और सुनना, ठीक है, ये जो अल्काइन है, किसी अल्काइन का वही कॉमन नेम होता है और वही डिराइव नेम होता है, सेम होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट कॉमन में भी आप किसका ले रहे हो, डिराइव का ले रहे हो, इसलिए आपको डिराइव का कंसेप्ट सीखने का मिल रहा है। अगर आपके बाद किसी भी कंपाउंड को देख करके और उसका डिराइव्ड नेम पूछे तो आप कहेंगे डिराइव्ड नेम के अंदर इंपॉर्टेंस सारा किसका होता है, बाप का, पेरेंटल का, ठीक है। डिराइव्ड नेम लाने के लिए आप कहेंगे इस सीरीज का, इस फैमिली का पहले बाप सेट करूंगा, पेरेंटल सेट करूंगा। ये कंपाउंड इसके बाप का डेरिवेटिव है, इसका बाप पकड़ो, बाप सेट, बच्चा सेट, ठीक है जी। यस भाई लो, नेम कॉमन चल रहा है लेकिन कंसेप्ट किसका है, डिराइव्ड सिस्टम का है। और डिराइव्ड सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ता है, अभी मैंने बोला ना, बाप सेट करना पड़ता है। और बाप कौन होता है, जो फर्स्ट हो, और फर्स्ट से पार पड़ जाएगी। बाप बनने के लिए अगले में कितनी चीजें हो, 2, वो उस फैमिली का फर्स्ट और स्टेबल मेंबर हो। जैसे आगे आपको पढ़ाएंगे एल्डिहाइड सीरीज, फर्स्ट मेंबर SCH हो, लेकिन पेरेंटल बनता है CH3CHO, क्योंकि आप सब पढ़ करके आए हैं, SCHO अनस्टेबल होता है, फर्स्ट है लेकिन अनस्टेबल है। फर्स्ट स्टेबल मेंबर इज कंसिडर्ड एज पेरेंटल कंपाउंड, रिमेनिंग हायर कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव ऑफ पेरेंटल, देयरफॉर their name are also derived from name of parental name। बाकी जो भी रिमेनिंग हायर कंपाउंड्स आएंगे ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे। और जब, सुनो सीधा कट करे समझने के लिए, जब हम पैदा आपसे हुए हैं तो हमारा नाम भी पैदा आपसे होगा। तो यहाँ पर क्या सेट करेंगे हम, पेरेंटल, और बाकी रिमेनिंग कंपाउंड्स के नेम किसकी हेल्प से लेके आएंगे, पेरेंटल की हेल्प से। पेरेंटल वो बनेगा, पेरेंटल वो बनेगा, नोट कीजिए, नोट नोट, और चलते चलते नोट करते करते, चलो मैं लिख देता हूं, नहीं फिर आप परेशान हो जाओगे कि आप सब कुछ पूछते ही हमसे हो तो फिर क्लास में आते ही क्यों हो, क्यों भाई लोग।
एसिटाइलिन है ये, है ना। आइलिन तो डबल बॉन्ड में आई थी, यहाँ कैसे आ गई? सिस्टम कॉमन है बहन जी, डिराइव है, यहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलते, रूल बनता है हाथों हाथ टूट जाता है। आइलिन तो खैर अच्छी बात है, इतना अलर्ट है आप, और ऐसे टाइगर की तरफ बैठ गए तो सेट कर देंगे ऑर्गेनिक दवाई एकदम क्लास में। लेकिन जोर बहुत आएगा क्योंकि मास्टर घुमाने वाला है बहुत, कभी कहाँ कभी कहाँ। अरे सुन रहे हो क्या? एसिटाइलिन में कितने कार्बन है और बॉन्ड? इसका मतलब, हेलो, इसका मतलब सुन ही नहीं रहे तुम यार भैया, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम थोड़ा सा काम कम करना चाहते हो। वो कहेगा इसका कॉमन नेम लिखो, ऐसे समझो, क्योंकि बच्चे के लास्ट में समझ में किससे आता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस से, तो सीधा क्वेश्चन पर आ जाओ। यस बेटा जी, देखो आपके साथ अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे करता? हाइड्रोकार्बन है डेरिवेटिव है? अरे वो उसका बच्चा है, लेकिन वैसे तो ये हाइड्रोकार्बन है या कोई, अरे बाहर में गई यार सारी बात यार। अब आओ मेरे साथ, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, कहां से आ गया डेरिवेटिव? अरे एसिटाइलिन का बच्चा है बाप, लेकिन वैसे थोड़ी डेरिवेटिव है, वैसे तो हाइड्रोकार्बन है ना। यस, मैं दिमाग लगाता, कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन दिया है, हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला दिया है। ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में सबसे पहले बाप को सेट करना पड़ता है, बाप के अंदर दो कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इतना कभी होता इनिशियली जब इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इनिशियली स्टार्टिंग में कंपाउंड पूरा नहीं था, पेरेंटल कंपाउंड इतना ही था। इतना था मतलब कौन थी? एसिटाइलिन था, ठीक है, एसिटाइलिन थी। यहाँ इस कार्बन के साथ एक H था, उस H को यहाँ से हटाया, वैलेंसी फ्री की, और इस फ्री वैलेंसी पर, इस फ्री वैलेंसी पर CH3, आंसर देना बेटा जी, आंसर देना। CH3 किसको रिप्लेस करके आया है? H को। और आप LKG UKG से पढ़ते आ रहे हैं, इन H को रिप्लेस करके जो आए उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, उसका प्रीफिक्स नोट करते हैं, ठीक है कि नहीं? आप H की जगह पर आए हो, आप सब्स्टिट्यूएंट हो, आपका क्या नोट कर देंगे? सफिक्स, सफिक्स, पक्का। प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स किससे पहले आता है? पहले फिक्स हो, किससे पहले? रूट वर्ड से। और हेलो, आपने खूब जचा के पढ़ा है, इसी पेरेंटल चेन, IUPAC, ठीक है कि नहीं? पेरेंटल चेन, पेरेंटल कंपाउंड, पेरेंटल कंपाउंड आपको क्या देता है? रूट वर्ड। पेरेंटल कंपाउंड कौन है? ये रहा, ये क्या दे देगा आपको? रूट वर्ड। क्या? एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन से पहले क्या लगा दोगे? कभी किसी जमाने में स्टार्टिंग में एसिटाइलिन ही था, एसिटाइलिन के इस तरफ जो H है उसको हटाया और उसकी जगह पर मिथाइल लगाया। आप H की जगह पर आए हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, रूट नेम लिख करके, रूट नेम लिख करके, और आपको पहले लगा दूंगा। रूट नेम पेरेंटल देता है, पेरेंटल कौन है? गोला, गोले का नाम बोलो, एसिटाइलिन, और इसको पहले एडजस्ट कर दो, पूरा नाम बोल दो ना, मिथाइल एसिटाइल। सेट है मामला? चले भाई लोग, अब करो कुछ क्वेश्चन। चलो, सिंपल सिंपल सा काम चल रहा है, करते चलो।
एक और करो। सबसे पहला काम किसको सेलेक्ट करोगे? पेरेंटल। बाप सेट तो बच्चा सेट। तो सबसे पहला अटैक बाप पर करो कि गिवन स्ट्रक्चर का पेरेंटल कौन है। स्टार्टिंग में ये पूरा कंपाउंड था या इनिशियली कुछ इसका कोई पार्ट था इस तरह। और पेरेंटल सेट करने का डायलॉग बहुत प्यारा आपको दिया है ना, दो कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड गोला कर लो, इतना तो एसिटाइलिन, इधर उधर रेडिकल पहचान लो, डिफर हो तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट से सेट करो। लिख लिए बच्चों? चलो कैसे करोगे? सबसे पहले किसको सेट करोगे बेटा जी? पेरेंटल को। पेरेंटल में क्या है? दो कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड गोला, 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 दो कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड गोला। ये जो गोला किया है इसका नाम क्या है? एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। इसके अलावा जो कुछ भी आया वो किसकी जगह पर आया है? हाइड्रोजन की जगह पर आया। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। ये लो जी। चलो बेटा जी बोलिए बेटा जी। यस, ये भी कौन? मिथाइल। और ये भी कौन? मिथाइल। कितने मिथाइल? दो। क्या कह देंगे? डाई मिथाइल। और क्या है? ये कभी किसी टाइम पर कितना था? ये इतना ही था। ये भी H की जगह पर आया और ये भी H की जगह पर आया। यस बेटा जिसका बोलो। इथाइल एसिटाइलिन। क्या थर्ड का बोलो? थर्ड का बोलो बेटा जी। ये तो कौन है? इथाइल। और ये कौन है? मिथाइल। इसका फर्स्ट लेटर M और इसका फर्स्ट लेटर E। तो बोलो क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। आ रहा है कि सब बच्चों के भाई लोगों? यस बेटा जी। और का बोलो। डाई इथाइल एसिटाइलिन। यस, फिफ्थ और सिक्स और एक साथ डाले मैंने ताकि आप कंपेयर कर सके। मैंने सिखाया था आपको DU का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको सिखाया था, ठीक है कि नहीं? एक कार्बन का रेडिकल मिथाइल, दो कार्बन का रेडिकल इथाइल। अब रेडिकल कितने का है? 3 का। और मैंने आपसे कहा था जो प्रोफाइल है ना, वो प्रोफाइल भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। आपने भी कहे थे खूब, एक तो एन प्रोफाइल और एक आइसो प्रोफाइल। यस बोलो, आंसर दो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 पर सब बच्चे बोर्ड पर आए। एक बार सब बच्चे काम छोड़ दो, बोर्ड पर आ जाओ बेटा जी। यार बोलो ना भाई लोग, ये कौन सा प्रोफाइल है? कौन सा प्रोफाइल? और ये कौन सा प्रोफाइल? ये एन क्यों? अरे बस वही तो बात है, प्रोफाइल। यस ये हुई ना बात। प्रोफाइल में मैंने कोई 20 बार आपसे बोला तो भूला ऐसा मेरे भाई लोग, ठीक है? इसलिए पुराने पेज डेली पलटा करो, इसलिए मेरी आदत है। आप देखो क्लास को पूरी कनेक्ट करता हूँ आपसे अगले। यस बेटा जी, अपन ने प्रोपेन बनाई थी और प्रोपेन बना के कहा था अगर प्रोपेन के टर्मिनल से रेडिकल बनता है तो एन प्रोफाइल और बीच में से रेडिकल बनता है तो आइसो। ये प्रोफाइल के लिए है, ठीक है कि नहीं है? कौन सा प्रोफाइल और ये कौन सा प्रोफाइल? रीजन दो, इसको एन प्रोफाइल क्यों कहा? कहां से H फ्री हुआ है? टर्मिनल से, ठीक है? इसी तरह मैंने आपसे बुलवाया था बार बार, प्रोपेन टर्मिनल से माइनस है, प्रोपेन माइनस है, प्रोफाइल टर्मिनल से एन प्रोफाइल और बीच में से माइनस है आइसो प्रोफाइल। इसी पेज पर इसको वापस से लिखो, इसी बात को। हाँ भूलते हो, बार बार रिविजन करते जाओ, अपने आप बात से पकड़ते लिख दो बेटा जी। प्रोपेन टर्मिनल माइनस है एन प्रोफाइल और प्रोपेन मिडिल कार्बन माइनस है आइसो प्रोफाइल। प्रोपेन अगर है ऐसे तो कहा था आपसे बेटा जी, बोलो बताया था ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री।
अगर यहाँ से आप H हटा के रेडिकल बनाओगे और एक बार आप यहाँ से H हटा के टर्मिनल से तो अभी अभी बनाई है CH3 CH2 और CH2 और एक बेस कहाँ से बनाओगे मिडिल कार्बन से। बोलो भाई लोग CH3 CH और CH3। बोलो बेटा जी ये कौन सा प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल। और ये कौन सा प्रोपाइल? आंसर देना वापस से तक से। यस बेटा जी ये कौन सा कार्बन है? टर्मिनल। और ये कौन सा कार्बन है? मिडिल। वो कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। आंसर देना बोर्ड पर देख देख करके। ये खुद कौन है? कंपाउंड 1 2 3 सिंगल बॉन्ड इन। प्रोपेन के 1 डिग्री से H हटे तो और प्रोपेन के मिड से H हटे तो सेकेंडरी कार्बन से -H, प्राइमरी कार्बन -H, टर्मिनल से -H, मिड से -H। है मामला। प्रोफाइल खुद कितने तरह के होते हैं? N और N कप और आइसो कप। ठीक है, अभी अभी आपने किसका नेम सीखा है? ये बहुत जरूरी बेटा जी, क्लास में जो सीखो वो पूरा पकड़ के सीखा, लेकिन क्या सीखा? बोलो बेटा जी किसका? ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। क्या कंसेप्ट सीखा कि सर यहाँ पर किसको सेट किया जाता है? पेरेंटल को। पेरेंटल कौन बनता है? जो फर्स्ट स्टेबल है। कौन है? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। उसका खुद का क्या नाम है? एसिटाइलिन। उसमें कितने कार्बन है और कौन से बॉन्ड है? अगर इससे हायर मेंबर है तो मैं सबसे पहला काम क्या कर लूंगा? उन 2 कार्बन को गोला कर लूंगा जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और उस गोले को टक से क्या लिख दूंगा? एसिटाइलिन है। उसके अलावा कोई रेडिकल है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको एसिटाइलिन से पहले क्यों लिखूंगा? क्योंकि सर वो किसकी जगह पर आया? H की जगह पर। H की जगह पर आया तो किसकी तरह है? सब्स्टिट्यूएंट क्या नोट कर देंगे। और अगर रेडिकल डिफरेंट है तो किससे सेट करते हो? किसको पहले किसको बाद में? इस चीज की सॉल्यूशन एक के पास है, किसके पास? अल्फाबेट के पास, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरे सेट है क्या भाई लोग? ठीक है कि नहीं? यस बेटा जी, कुछ छोटे मोटे नाम 2-4 किसके कर लें। हाइड्रोकार्बन चल रहा है बेटा जी, आपने कल ही कहा है। आंसर देना। हाइड्रोकार्बन कितने हमारे पास? 4। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और कुछ एरोमेटिक। तो लिख लो बेटा जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ज्यादा तो नहीं है लेकिन 2-4 नेम है और एक आध दो तो मैंने आपको DU के क्वेश्चन में भी करवाया। इसका तो आप लिखोगे बेटा जी, खुद लिखो। इसका भी आप लिखोगे, आप लिखो। लिख लो बेटा जी, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। बेंजीन, ये उस दिन बेटा अपन ने डिस्कस किया ही था, क्या है? टॉलुइन। और उनको चेक करो आप बेटा। इसका नाम लिखना बेटा जी, बोलो क्या लिखूं? बोलो टॉलुइन। सही है क्या? यस। यस, वो क्वेश्चन भी अपन ने किए थे बेटा जी, है ना? DU स्टार्ट की थी ना, तब पहली क्लास में अपन ने कर ली थी। बिल्कुल। और मैंने कंपेयर भी किया था। और अभी देखो कंपेरेटिव लिखा है कि आप टॉलुइन को नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर से कंपेयर कर लें, इसको इससे कंपेयर कर लें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और रिंग बेंजीन और बेंजीन पर 1 मिथाइल आ जाए, बेंजीन प्लस 1 मिथाइल, बेंजीन प्लस 1 मिथाइल और बेंजीन पर 2 मिथाइल आ जाए, जाइलीन। ये तीनों क्या है? जाइलीन। क्या चीज है बेटा जी? जाइलीन। और ये भी क्या चीज है? जाइलीन। और ये भी क्या चीज है? जाइलीन। लेकिन इनमें कुछ, इनका नेम आपने अभी तक सेम लिखा है, इनकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है तो नेम में भी डिफरेंस करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यस बेटा जी, इसके रेस्पेक्ट में ये कहां पर है?
ऑर्थो जाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में कहां पर है, मेटा जाएगी, इसके रेस्पेक्ट में कहां पर है, ये पैरा जाएगी। और यस बेटा जी, मैंने कल ही आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब तक नेमिंग चले और मैं लेबल्ड ए बी सी ऐसे कर दूं तो बिना कहे आपको क्या करना है, आइसोमेरिज्म चेक करनी है। ए बी सी आर चेक करते हैं मिलके, ए बी सी तीनों का डी यू कितना कितना, पक्का, तीनों का डी यू, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट, और जब दोनों चीजें सेम मिले तो आइसोमेरिज्म हो सकती है। क्या पता करना पड़ता है, डिफरेंस, और डिफरेंस किस चीज का है, एक मिथाइल की पोजीशन का, एक मिथाइल जस्ट बगल में था फिर आगे चला गया और आगे चला गया, मैं ऑर्थो पर था, मेटा पर चला गया, पैरा पर चला गया, एबीसीआर, ऑर्थो मेटा पैरा जाइलिन आर, अरे बोलो, तो ये कुछ कॉमन नेम अपन ने हाइड्रोकार्बन के किए। नेक्स्ट हेडिंग करो बेटा जी, कॉमन नेम ऑफ HCD, HCD हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और थोड़ी देर मेरी 2 मिनट आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। हेडिंग देखते ही पेन पेंसिल सब कुछ छोड़ के और बोर्ड पर आ जाओ। कॉमन नेम ऑफ HCD, आओ बेटा जी, कॉमन नेम ऑफ HCD, तो बेटा जी HCD हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन किसका बच्चा है, हाइड्रोकार्बन, इसका पूरा बनना, इसका पूरा प्रोसेस चेक करें बच्चों, बोर्ड पर आ जाए, सब सारा काम छोड़ दो। बेटा पेरेंटल तो कौन होगा, बेटा बोर्ड पर आओ, आपके लिए कुछ बात बोल रहा हूं, आपको आती है लेकिन और भी सिंपल लगे इसलिए बोर्ड पर आ जाओ। किसका डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन का, मतलब किससे बनेगा, तो इसके फॉर्मेशन की तो स्टार्टिंग वो किससे होगी, हाइड्रोकार्बन था, इसमें से आपने 2 4 6 1 कितना भी, नंबर की मैटर नहीं अभी, जितने भी, लेकिन आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। यहाँ पर कुछ बनने जा रहा है, उसको चेक करना है आपको, अगर नाम बोल दें तो अच्छी बात, और मैं बोल चुका हूँ अभी। जैसे ही हाइड्रोकार्बन में से -H करोगे तो हाइड्रोकार्बन तो रहेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो वैलेंसी फ्री होती नहीं है, हाइड्रोकार्बन तो था, अब तो H जा चुकी। आंसर दें बेटा जी, मजा आएगा पक्का। हाइड्रोकार्बन में से H रिमूव कर दिया जाए, उसका क्या बन जाता है, रेडिकल। इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है कि जिनकी वैलेंसी फ्री होती है उन्हें किस नाम से चिल्लाते हैं आप, रेडिकल के नाम से चिल्लाते हैं। यस बेटा जी, ये जो रेडिकल बना है ये किससे आया है, हाइड्रोकार्बन से, तो क्या कह दिया, किसका रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। बेटा जी यहाँ पर बने रहे सब बच्चे, यस मैं कुछ कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या किया बेटा जी, H हटाया है, इस रेडिकल के अंदर कुछ वैलेंसी फ्री है, और आप सब जानते हैं जो वैलेंसी फ्री हो, इनकम्प्लीट हो, तो सिस्टम कैसा होता है, अनस्टेबल। सही कह रहा हूं, मैं सीधे सच कह रहा हूं, चेक करना, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल बेचैन हो चुका है, ओके, और बेचैन हो गया तो अब ये चैन ढूंढेगा, और यस बेटा जी आगे इसको 2 ही ऑप्शन देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, या तो किसी ग्रुप के साथ जुड़ जा, और या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ जा। यहाँ जो आने वाला है इसका आंसर आपके पास है, मैंने अभी अभी, और हर क्वेश्चन को डी के हर क्वेश्चन को मैंने चेक कराया था, अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोकार्बन है या डेरिवेटिव, और फिर आप नहीं समझ पाए तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि हाइड्रोकार्बन के आगे कोई ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप है क्या, आपने कहा है तो डेरिवेटिव, और नहीं है तो हाइड्रोकार्बन। बच्चों प्लीज, आपने अब तक कहीं भी कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, मैं हल्का से यहाँ पर रब कर रहा हूँ, जैसे आप CHO लिखते हो, किसी भी ग्रुप को या फंक्शनल ग्रुप को, ग्रुप देख लो, जैसे आप एल्यूजन लिखते हो ऐसे, ये जो आगे आप डैश लाइन छोड़ते हैं इसका क्या मीनिंग है, वैलेंसी फ्री है। चाहे कोई सा देख लो, आपने पूरी प्रायोरिटी टेबल सेट की है, सब कुछ देखा है, सभी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के आगे वैलेंसी फ्री होती है। सुनना भाई लोग, इनकी भी वैलेंसी फ्री है और तेरी भी वैलेंसी फ्री है, ठीक है, इनको भी बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तुझे भी करने हैं, अरे ये भी बेचैन है और तू भी बेचैन है, बेचैन के साथ चैन में आ जाएगा, और यस बेटा जी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बने, इसके लिए
बहुत इसेंशियल है। इससे पहले क्या बने, रेडिकल बने, और रेडिकल बने इसके लिए इसेंशियल है क्या किया जाए, -H, और वो भी किसमें से किया जाए, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट हो रहा है। पेरेंटल देखो, इनिशियली स्टार्टिंग क्या था, हाइड्रोकार्बन ही था, बस हाइड्रोकार्बन के साथ साथ अब आप क्या आ गया, ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आते क्या हो जाता है, वो एसटीडी। 12th NCERT में सारे के सारे एसटीडी थे, आप देख लो ना आगे, कभी X था, कभी OH था, कभी CHO था, कभी CO था, और कभी NH2 था। हाइड्रोकार्बन पार्ट के आगे ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप था, इसलिए 11th में सारा लेसन हाइड्रोकार्बन का, और 12th में सारे लेसन, और दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिक। इस तरह ऑर्गेनिक है। नोट करो भाई। और फॉर्मूला आपके पास बन चुका है कि HCr इज Hc-H। एसटीडी का फॉर्मूला बन चुका है, बोलो भाई लोग, यस बेटा जी, HCr प्लस G या Fg, कोई ग्रुप या चले बच्चों, HCr बनाने के लिए +H -H किसमें से, और एसटीडी बने इसके लिए क्या आना चाहिए, G या Fg, और G और Fg कब आएगा, जब उसको वैलेंसी फ्री मिलेगी। फ्री वैलेंसी मिले इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, HCr। ठीक है, तो डेरिवेटिव पर बच्चे पर सीधा ही चले जाओगे या बीच में HCr बनाओगे, HCr बनाए। चले आगे, ये लिख लिए, यस बेटा जी। अब कुछ कह रहे हैं, चेक करना बेटा जी, जो आपका एसटीडी का कॉमन नेम जो चल रहा है, एसटीडी के कॉमन नेम के लिए भी कितने सिस्टम बनेंगे आगे, बोलो भाई लोग, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। क्यों बेटा जी, यस भाई लोग, थोड़ा सा बोर्ड पर आओ और थोड़ी सी मेरी हेल्प करो, काम बंद कर दो। ठीक है, यस बेटा जी, एसटीडी की बात कर रहे हैं तो आपने क्या कहा है, HCr प्लस Fg या G। बच्चों बोर्ड पर 1 मिनट, एसटीडी बोले तो HCr प्लस G या Fg। देखना बेटा जी, HCr एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सपोज CH3 और OH। देखो बोर्ड पर बेटा जी, ये किसका पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का। इसको आप हाइड्रोकार्बन कहोगे या रेडिकल है, CH3 इज H या HCr, CH4 होता तो HC, CH3 है, वैलेंसी फ्री है, वैलेंसी फ्री है, HCr है, और यस बेटा जी ये क्या चीज है आपका, Fg। इसको तो आपने कह दिया HCr और इसको आपने कह दिया Fg। बने रहना 1 मिनट और। यहाँ पर सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 COOH। यस बेटा जी, ये HC या HCr, ये तो आपने कह दिया HCr, और यस बेटा जी ये क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप। यस बेटा जी, कंपेयर करते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप और ये भी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप के अंदर आप कह रहे हैं कि कार्बन एब्सेंट है, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। चेक करते जाना बेटा जी। यस, आपने कहा है कि एसटीडी में टॉपिक आपने छेड़ा है कॉमन नेम ऑफ एसटीडी, और एसटीडी में आपका कंसेप्ट बन चुका है कि रेडिकल होगा, रेडिकल के आगे कोई ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप होगा। बच्चे ने सारे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप देखे, उसको ग्रुप फंक्शनल ग्रुप 2 तरह के नजर आए, कोई तो बिना कार्बन का और कोई कार्बन का। तो आप कह रहे हैं कि सर आगे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, बात पकड़ना, यहाँ से स्टार्ट करें, आगे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो 2 तरह का होगा, ठीक है कि नहीं, विद कार्बन या विदाउट कार्बन। इसलिए एसटीडी के कॉमन नेम के लिए भी 2 सिस्टम है, सिस्टम फर्स्ट
और सिस्टम सेकंड। ठीक है जी, सुनना भाई लोग, सिस्टम फर्स्ट की तरफ मेरी बातों को चेक करना। वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन एब्सेंट हो उनके कॉमन नेम सिस्टम फर्स्ट में, और वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो उनके कॉमन नेम सिस्टम सेकंड में। कैसे देखना, एक मिनट, इसका सब नाम खूब लिख करके आए हो, मिथाइल अल्कोहल, और इसका सब ने खूब LKG UKG से लिखा है एसिड प्लस एक एसिड। एसिड एसिड कितने कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। रेडिकल में तो कितने हैं केवल, तो दूसरा किसका काउंट कर लिया? फंक्शनल ग्रुप का। टोटल कार्बन में फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व है, ठीक है कि नहीं है? यस बेटा जी, यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता, इसलिए कार्बन वार्बन सारा खेल, सारा इंपॉर्टेंट, सारी दादागिरी किसकी चलती है? रेडिकल की। या इंपॉर्टेंट ओनली एंड ओनली रेडिकल होता है, या नेम ओनली एंड ओनली एंड ओनली रेडिकल पर डिपेंड करता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में आगे कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, यस, या नेम रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप दोनों पर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट रेडिकल है, नेम डिपेंड किस पर कर रहा है? रेडिकल पर। इसका मतलब क्या है? अगर रेडिकल आपको आते हैं, रेडिकल को देखते आप उसको पहचान लेते हैं, उसको नाम से पुकारने लग जाते हैं, तो आपको सिस्टम फर्स्ट में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि नाम किस पर डिपेंड कर रहा है? नेम डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली, और सारा खेल जिस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हमें जितने भी SCR होते हैं सब SCR आने चाहिए, उनको पहचानना आना चाहिए, उनको नाम देना आना चाहिए। यस, सुनना, यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज किया एसिड, सुनते रहना भाई लोग, 2 मिनट। एसिड कल करेंगे, लेकिन लास्ट कल तक सुन लो। एसिड, जबकि 2 कार्बन को देख करके तो आप S लिखा करते थे, लेकिन बेटा जी यह कुछ स्पेशल टाइप के रूट वर्ड है। एक कार्बन मैथ नहीं और 2 कार्बन S नहीं, बोलते जाना एसिड। 3 कार्बन प्रोप नहीं, प्रोपियोन। 4 कार्बन ब्यूट नहीं, ब्यूटाइल। 5 कार्बन पेंट नहीं, पेंटायरिया, वेलर। और 2 वर्ड और सीख करके आए थे, मैं बोल रहा हूं, याद दिलाना मेरा काम है, एक्राइल और क्रोटोन। खूब आपने रिएक्शन में काम लिया है। NCERT 12th अल्कोहल की एक रिएक्शन आएगी एल्डिहाइड से बनाने की, ठीक है नहीं? पेज नंबर 331, प्रोटोन एल्डिहाइड, प्रोटोन एल्डिहाइड। और सही ना सही एक्राइल वर्ड आपको याद दिला दूं, पॉलीमर पढ़ते हो, पॉलीमर में आगे आपने पढ़ा है पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइड, ठीक है नहीं? मारो गोली पान नहीं पढ़ा आपने, एक रबर पढ़ा है, ब्यूना N और ब्यूना S, ब्यूना N4 नाइट्राइल। कौन सा नाइट्राइल? एक्राइल नाइट्राइल। एक्राइल और प्रोटोन ये रूट वर्ड है, लेकिन स्पेशल टाइप के रूट वर्ड है, और ये केवल कब काम में लिए जाते हैं? सिस्टम सेकंड में, और वो भी कब? जब आगे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ काउंट किया जाए। बेटा जी फंक्शनल ग्रुप आने पर बच्चे के पास 2 केस बन चुके। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, नहीं है तो मैं केवल किसके कार्बन काउंट करूंगा? रेडिकल के। नेम किस पर डिपेंड करेगा? रेडिकल पर। और अगर है तो इसके साथ इसको काउंट करूंगा, तो अब तेरा भी कार्बन काउंट किया जा रहा है, तो नेम तेरे पर भी है और तेरे पर भी है। यहाँ नेम दोनों पर डिपेंड करता है, और यह नेम SCR पर डिपेंड करता है। नोट, तो बच्चों के लिए कितने सिस्टम? 2, सिस्टम फर्स्ट, सिस्टम सेकंड। फर्स्ट में कार्बन एब्सेंट होगा, सेकंड में कार्बन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट में नेम ओनली SCR पर डिपेंड करेगा, सेकंड में नेम SCR और SG दोनों पर डिपेंड करेगा। ये नोट कर लो आप, और सिस्टम फर्स्ट एडिंग कर दो। कल आकर के क्या स्टार्ट करेंगे? सिस्टम फर्स्ट। और आप समझ चुके हैं सिस्टम फर्स्ट में सारा खेल किसका है? रेडिकल का। इसलिए फर्स्ट को पढ़ने से पहले फिर क्या सीखने पड़ेंगे? रेडिकल। तो अपन जो कह रहे थे ना, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये सारे रेडिकल इस तरह से वापस। ठीक है भाई लोग।